पतंजलि आयुर्वेद की ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। माने सबसे कम स्थान पर और अधिकतम प्रोडक्शन लेने का काम पतंजलि आयुर्वेद की यूनिट 2 सबसे कम स्पेस के ऊपर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का काम कर रही है। और इसमें रेनोवेशन का काम चलता रहता है। अभी ये बाहर का लेंटर आप लोगों ने डाला है और ये ऊपर भी बाद में पड़ा है। माने मात्र कितना एकड़ लैंड होगी ये सब? करीब 2 एकड़ जमीन मान लो, सब दाएं बाएं लगा करके छोटी मोटी। इसमें रास्ता भी आ गया। सब मिला करके लगभग 2 एकड़ जमीन पर आप लोग 1.5 से 2,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाले हो। और इसका मुख्य श्रेय हम भरत जी को देते हैं, जिन्होंने इसकी नींव डाली। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में भरत जी ने ऐसा सोचा कि हम घी का एक यूनिक प्लांट लगाएंगे। हमने जब शुरुआत की थी तब हम लोगों ने कितना टन घी बनाना शुरू किया था? 10 टन पर डे हमने बनाना शुरू किया था। और मैं आप सब लोगों को, अपने जो यहां के वरिष्ठ हैं उन सहित आप सब भाई बहनों को, मैं कभी किसी को कर्मचारी नहीं मानता हूं, मैं आप सब लोगों को नौकर नहीं मानता हूं, आप सब लोगों को मालिक के रूप में मानता हूं। आप लोग इसके मालिक हो। और आप लोगों ने 10 टन जहां पर घी बनता था, उस घी की कैपेसिटी को 100 टन से ज्यादा लेकर के आए हो आप लोग। उसका धीरे धीरे प्रोडक्शन भी चलता रहा, यूनिट भी बड़ी होती रही, मशीन भी लगती रही। एक तरफ जो है प्रोसेसिंग की प्रक्रिया चल रही है, दूसरी तरफ जो है जहां पर प्रोडक्शन बढ़ाने की कैपेसिटी के लिए मशीनें लग रही हैं वो भी लग रही है, पैकेजिंग की कैपेसिटी बढ़ानी है वो भी लग रही है। इसी तरह से शहद जब हमने यहां पर शुरू किया था तब कितना पैकिंग करते थे हम लोग? 5 टन किया करते थे। करीब मैक्सिमम 3 से 5 टन पैकिंग किया करते थे 2007 में। और अब आप लोगों ने उस हनी वाली कैपेसिटी को भी 35 से 40 टन कर दिया है, पूरी गुणवत्ता के साथ। माने क्योंकि सब ऑटोमेटिक मशीनें हैं। और यद्यपि पतंजलि के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से करीब 10,000 यहां इंस्टीट्यूशन में और पूरे देश भर में किसानों से लेकर के अपने सेंटर्स आदि को कुल मिला दिया जाए तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम पतंजलि आयुर्वेद कर रहा है पूरे देश भर में। 1 लाख से ज्यादा। और वो भी काम कौन कर रहे हैं? साधु लोग कर रहे हैं। बाबा लोग खुद बेरोजगार होते हैं। माने रोजगार जिनकी जिंदगी का मकसद नहीं होता, ऐसे साधु संत फकीरों ने, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव जैसे फकीरों ने 1 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में प्रत्यक्ष रूप से खुशियां देने की कोशिश की। नहीं तो बाबा जी के पास में आओ तो आशीर्वाद मिलता है, यहां आशीर्वाद भी मिलता है और घर में खुशियां भी हैं। अभी सामान्य रूप से पतंजलि में प्रवेश हो जाए, उसके बाद बेटा यहां सुपरवाइजर बन जाए और कोई मैनेजर बन जाए तो उसकी शादी भी बहुत अच्छे घर में हो जाती है। क्या बेटा सुपरवाइजर बना है, अब मैनेजर बनेगा, मैनेजर से जो है और जीएम बनेगा, फिर जो है और कुछ बनेगा है? और जिसको शादी ना करनी हो, हमारे अनंगपाल की तरह,
तो वो भी खुश रहता है। तो शादी नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, लेकिन इतना बड़ा काम करने का सौभाग्य तो मिला ना। तो चाहे कुछ हमारे जैसी भी तो होनी चाहिए ना। और आप में से भी किसी के ऐसे बनने की इच्छा हो तो उसकी भी भर्ती हमारे यहां चलती रहती है। किसी को ऐसे भी बनना। तो पूरी घी वाली यूनिट के कार्यकर्ताओं के साथ साथ शहद वाली यूनिट के कार्यकर्ताओं का भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यहां 6 काम होते हैं। घी, हनी, एलोवेरा जूस पूरा नहीं होता, लेकिन वो उसका एक पार्ट यहां पर भी होता है, फाइबर वाला। जैम और टमाटो केचप और गिलोय तुलसी का जूस। जो है, इनमें से 3 कामों में आप देश के नंबर 1 हो। देश के नंबर 1। मैंने घी में पूरे देश में नंबर 1 पतंजलि गाय का देसी घी, शहद में पतंजलि हनी और जूस में एलोवेरा जूस। इन 3 में पतंजलि आयुर्वेद पूरे देश में और पूरी दुनिया में नंबर 1 है। इसको नंबर 1 बनाने का काम आप लोगों ने किया है। आप लोगों को क्योंकि इसके जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनका पता नहीं होता। आप लोग अपने काम में लगे रहते हो। इसका तुलनात्मक अध्ययन करना, कंपैरेटिव स्टडी आप लोग नहीं करते हो। हम करके आपको बता रहे हैं। और इस काम का जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे एसके सैनी साहब, एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और इसको इतना जो भव्य रूप देने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ हमारे भाई गिरिराज जी ने किया। तो एक बार गिरिराज जी का भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। ये गिरिराज जो है ऑल इन वन है। ये कई काम करता है। माने बहुत कम लोग होते हैं जिनको 2 साइड नॉलेज होता है, फूड एंड कॉस्मेटिक। लेकिन हमारा गिरिराज ऐसा बच्चा है, हमारा ऐसा बेटा है, हमारा होनहार, कि जो कॉस्मेटिक में भी बहुत ऊंचा इसका दिमाग चलता है और फूड में भी। आज पतंजलि आयुर्वेद के इस काम में बहुत बड़े नींव के पत्थर हमारे गिरिराज भाई हैं। एक बार इनका बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी इनको दोनों कामों में अभी भी लगा रखा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के काम में भी और इस काम में भी। आदरणीय सैनी जी के आने से पहले सारा कार्य भी इन्होंने देखा, अभी भी वो देख रहे हैं। भाई संजीव चुग जी, एक बार इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। भाई विपिन चौहान जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है। भाई विनय पांडे जी, पंडित जी को भी आशीर्वाद है। हरिमोहन राणा जी, इनको भी खूब खूब आशीर्वाद है। राजीव ढिल्लो जी, हमारे अभी नई नियुक्ति हुई, उनको भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद है। त्रिभुवन जी, इनको भी छोटी उम्र में बड़ा दायित्व देख रहे हैं। और भाई जितेंद्र जी, इनको भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। जो रोज तो नहीं आते, लेकिन एचआर का कार्य सारा जो है आप लोगों का वित्त मंत्री यही है। तो और भाई अनंग पाल जी, एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हो सकता है कुछ लोग थोड़े से दिन से परेशान रहते होंगे कि जो है ये जो है हमेशा कमी निकालता रहता है। कमी निकालने वाला भी एक आदमी चाहिए जिससे कि हमारे अंदर कम से कम दोष हों और हम सर्वश्रेष्ठ दुनिया की सेवा दे पाएं, जिससे कि हमारे काम में कोई दुनिया में कोई कमी नहीं निकाल सके। यहां कोई कमी निकालेगा तो अच्छा होगा, दुनिया में कोई कमी निकालेगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो हमने कोई बाहर कमी ना निकाल सके, इसलिए कमी निकालने वाला भीतर ही घुसा रखा है कि जब यहां कमी नहीं रहेगी तो देश में कमी नहीं रहेगी। आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और इसीलिए हम बहुत कम जाते हैं यूनिट। हम आपके पास इसलिए आए हैं, ऐसे अभी हम पदार्था भी जाने वाले हैं। ऐसे पदार्था में जो फूड पार्क है पतंजलि आयुर्वेद की, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिट पतंजलि आयुर्वेद आज है और
वर्ल्ड का सबसे बड़ा आयुर्वेद का ब्रांड, नेचुरल प्रोडक्ट्स का ब्रांड, वो पतंजलि आयुर्वेद है। और आप लोगों को ज्यादा आंकड़े नहीं बता रहे हम, 5 सालों में फूड और कॉस्मेटिक का, हिंदुस्तान का और आयुर्वेद में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड पूरी दुनिया में, अभी तो हम देश का कहते हैं आयुर्वेद का सबसे बड़ा ब्रांड है हम लोग, 5 सालों में फूड और कॉस्मेटिक का देश का और आयुर्वेद में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड पतंजलि होने वाला है। ये चीज धीरे धीरे आगे बढ़ी, अचानक नहीं हो गया है। हमने जब यहां शुरू किया था तो ये नर्सरी में इधर एक वो था, रेस्टोरेंट था सामने, तो रेस्टोरेंट था, वहां लोग आते जाते खाना खाया करते थे, और फिर वो रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। बाईं तरफ नर्सरी थी, अब नर्सरी भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी नर्सरी होने वाली है। इसमें सारे हजारों प्रकार के जड़ी बूटियों के पौधे ऑलरेडी लग चुके हैं और बाकी लगने वाले हैं। एक तरह से दिव्य योग मंदिर के बाद में पतंजलि ने सबसे पहले इसी जमीन को खरीदा था। जैसे कुछ कहते हैं ना भाई, ये ऐसे हम लोग तो अपने पुरुषार्थ पर और परमात्मा पर भरोसा करते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना भाई, ये जमीन तो हमें बहुत फलीभूत हुई, ऐसा बोलते हैं ना। तो पतंजलि को ये जो जगह है, ये जगह पतंजलि के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य लेकर के आने वाली जमीन है, जहां पर आप लोग बैठे हो। माने पतंजलि पूरी दुनिया में जब उसकी पहचान बनी तो उसमें सबसे पहले यहीं पर पैर पड़े थे और यहीं से काम आगे बढ़ा था, वो जगह है। और उस जगह के ऊपर आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हो जो है, और इसमें अपने जो आप लोगों के बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, इनमें भी सब जाति के लोग हैं, कोई पंडित जी है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप लोगों में भी, आप लोगों में हमारे सरदार भाइयों से लेकर के, जैन बौद्ध से लेकर के, दलित से लेकर के, पिछड़े से लेकर के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, माने पूरा हिंदुस्तान की सब जातियां जहां पर एक साथ एक भाव से काम करती हैं, वो पतंजलि आयुर्वेद है, जिसमें कोई जाति का भेदभाव नहीं है कि किस जाति का है। जो भी काम करें सब आगे बढ़े। हम लोगों ने किसान के घर में जन्म लिया, अनपढ़ मां बाप के घर में जन्म लिया, सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़े हैं, बाद में गुरुकुल में पढ़े। हम लोगों ने कोई ऐशो आराम के लिए काम नहीं किया है, कोई शौक नहीं था बचपन से किसी भी चीज का। यहां जब आए थे तब हम लोगों के पास में साइकिल भी नहीं थी, हरिद्वार में जब आए थे तब। और अभी भी हम लोगों के पास साइकिल ली, हमने स्कूटर लिया, मोटरसाइकिल ली, गाड़ियां भी ली, काम भी किया शून्य से। लेकिन दुनिया में, देश नहीं पूरी दुनिया में हम लोग जाते हैं, पूरी दुनिया में कोई एक आदमी नहीं कह सकता कि स्वामी रामदेव ने, आचार्य बालकृष्ण ने हमारे साथ कोई बेईमानी की। पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता। लोग कहते हैं ना, बिना बेईमानी के आदमी बड़ा नहीं होता है। हमने ईमान को छोड़ा ही नहीं। बेईमान आदमी पहली बात तो बड़ा नहीं हो सकता, और बड़ा हो जाए तो वो खड़ा नहीं रह सकता ज्यादा दिन तक, गिर जाएगा। आज हम लोग यहां पहुंचे किसकी वजह से? ईमानदारी, बेईमानी नहीं, और मेहनत, और उससे ये काम इतने बड़े रूप में खड़ा हुआ। आप लोगों ने इसको बहुत बड़ा विस्तार दिया। तो आज खाली आप लोगों को हम आशीर्वाद देने के लिए आए कि एक बार आप लोगों से मिल के आते हैं, और ये कहने के लिए आए हैं कि आप सब लोग बहुत निष्ठा से इस काम को आगे बढ़ा रहे हो, और इस तरह से इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी आप लोगों की यूनिट को और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि सब यूनिट छोटी छोटी हो गई हैं। पहले जब मैंने भरत को कहा कि भाई अब इसको तुम 100 टन का बना दो, अब उन्होंने 100 नहीं, अभी अपनी यूनिट करीब 150 टन की कैपेसिटी की बन गई, 150 टन की कैपेसिटी। और यह काम बहुत आगे बढ़ा है। इसमें एक एक व्यक्ति का, देखो कोई भी काम जब बहुत बड़ा होता है तो उसमें कंट्रीब्यूशन एक व्यक्ति का नहीं होता, सबका होता है।
तो इस काम को जो इतना बड़ा किया है तो आप सब लोगों ने मिलकर के किया, इसलिए सब लोगों का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। तो जो है आप सब लोगों को जो है खूब खूब आशीर्वाद है।